नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। बिहार एसएससी की जो वैकेंसी आई है उसमें आप देखिएगा कि क्यूब चैप्टर से प्रश्न रहेगा। एसएससी में भी रहता है, रेलवे में भी रहता है, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन है जिसमें क्यूब चैप्टर से प्रश्न रहता है। आप पढ़े भी हैं घन, लेकिन कई लोगों को लगता है कि जटिल तरीके से बनाते हैं, जल्दी कम समय में हम बना नहीं पाते हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्यूब चैप्टर। तो फिर से हमारे YouTube चैनल रीजनिंग बाय निशांत रंजन में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। शिक्षा का विस्तार जितना ही किया जाता है उतना ही समाज प्रकाशित होते जाता है। तो आपको घन का चैप्टर लेकर हम आते हैं। इसका कुछ चीजों के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट जो होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको दिखाते हुए हम प्रश्नों पर आएंगे। तो सबसे पहले हम घन का कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने आ रहे हैं कि घन को हम सोचेंगे कैसे और बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्यूब के बारे में हम क्या क्या सोचेंगे और बनाएंगे कैसे। क्यूब का मतलब घन। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि घन की जो आकार होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है। घनाभ वही होगा तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होगा वो अलग अलग होगा। तो घन का फिगर हम एक दिखाते हैं आपके सामने कि इसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लेकर कि घन आपका दिखेगा कैसे। इधर साइड में हम एक फिगर दिखाते हैं कि ये घन है। ये घन आपको 3 डायमेंशनल दिख रहा है। सामने जो आकृति आपको दिख रही है, इस घन को हम बिना देखे, बिना समझे, बिना फिगर पर ध्यान दिए हुए कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम आज सिखाएंगे। ये पहला और अंतिम आकृति आपके सामने दिख रहा है। दोबारा आकृति बनाने और देखने की भी आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इस घन के बारे में जो बातें हैं, बेसिक चीजें हैं, उन चीजों को बता दें कि घन की सतहें, अगर आपसे कोई पूछता है कि घन का सरफेस यानी सतह कितनी होती है, तो आप जानते हैं 6। घन की सतहें कितनी? 6। कोना कोई पूछता है घन का कोना कितना होगा, तो 8। घन की भुजाएं कितनी? तो घन की भुजाएं 12। कॉर्नर 8 होगा, साइड्स 12 होगा। अब अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि घन के बारे में जानेंगे, कैसे जानेंगे, क्या जानेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके एक सरफेस को उठाएंगे। सपोज दैट कोई सरफेस है और उस सरफेस पर थोड़ा देर के लिए मान लीजिए स्क्वायर केक रखा हुआ है और उस केक को हम काटते हैं, ऊपर से काटते हैं। ध्यान रखिएगा कि केक को काटते समय ऊपरी सतह कटता है, फिर इस साइड का, फिर इस साइड का, और जोर से दबा देते हैं तो नीचे वाला सतह कटता है। फिर अगर इधर से हम काटते हैं तो एक सतह इधर का, दूसरा इधर का, तीसरा इधर का, चौथा इधर का, यानी ऊपर से भी 4 सतहों को, इधर से भी, फिर सामने से काटते हैं तो 4 तिहाई देखने में 12 लगता है कि हमने 12 सतहों को काटा। लेकिन नहीं, घन पर, घन बनाने के लिए जब तक घन को लगातार काटेंगे नहीं इक्वल पार्ट में, घन से घन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सतहों पर कटान के रिपीटेशन के कारण ही घन से घन प्राप्त किया जाता है। अगर मान लीजिए इसके एक सरफेस को हम यहां दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं कि इसके एक सरफेस को लिए और इस पर काटना शुरू किए। कटान 1, यहां 2, यहां 3 और यहां 4 भाग में काटे। फिर हम इस पर काटेंगे 1, 2, 3 और 4। ये घन के सरफेस को काट के आपके सामने दिखाए हैं।
एक पार्ट इसका दिखाए, एक सरफेस को काटे हैं। अब आप देखिए लगभग ये इक्वल दिख रहा है और इसी से घन के प्रश्नों का समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले घन का वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं भुजा क्यूब यानी ए क्यूब होता है। यहां पर इसी फिगर को लेके दिखाते हैं कि घन को काटे कितना बार में है, 4 बार में, बटा कितना बार है, 5। जितनी बार काटते हैं उससे एक बार अधिक बटता है, और अगर 4 बार काटे हैं, 5 बार बटा है, आपसे पूछा जाए कुल कितना होगा, तो घन का वॉल्यूम बराबर ए क्यूब भुजा क्यूब, तो कुल 125 यहाँ आएगा। क्योंकि 1 2 3 4 5 आपके सामने एक सरफेस पर ही सही, लेकिन अगर 5 दिख रहा है तो ए क्यूब जब करेंगे तो 5 का क्यूब 125 होगा। सबसे पहले ये समझेंगे कि घन में क्या क्या होता है। तो कोना घन होता है, जिसको अंग्रेजी में हम कॉर्नर क्यूब कहते हैं। कोना घन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉर्नर क्यूब कहते हैं। कॉर्नर क्यूब डिनोटेड बाय, इसको डिनोट, कॉर्नर क्यूब को डिनोट किससे करते हैं? CRC से। इसके बाद आता है मध्य घन, और मध्य घन को हम कहते हैं मिडिल क्यूब, और मिडिल क्यूब को डिनोट करते हैं M से मिडिल और C, MC मध्य घन। अब आता है तीसरा, मध्य घन के बाद यहां कॉर्नर क्यूब थोड़ा सा दिखाते चले, ये हुआ CRC, कॉर्नर क्यूब ये हुआ CRC, कॉर्नर क्यूब यहां CRC, ये हुआ CRC, कॉर्नर क्यूब। अब हुआ ये मिडिल क्यूब। हम आगे बताएंगे कि कॉर्नर क्यूब कहां, मिडिल क्यूब कहां, सेंट्रल क्यूब कहां और इनर क्यूब कहां होता है। पहले आप ध्यान से देखें, ये हुआ मिडिल क्यूब। कॉर्नर क्यूब हमेशा कोना पर होता है, मिडिल क्यूब हमेशा भुजाओं पर होता है, और सेंट्रल क्यूब हमेशा सतहों पर होता है। अब केंद्रीय घन, यहां तीसरा हमारा केंद्रीय घन यानी सेंट्रल क्यूब। केंद्रीय घन मतलब सेंट्रल क्यूब। इसको डिनोट किससे करेंगे? डिनोट C से सेंट्रल और C से क्यूब, CC। सेंट्रल क्यूब को डिनोट किससे करेंगे? CC से। अब यहां देखिए ये CC हुआ, ये CC हुआ, ये CC हुआ आपका। इसी CC के नीचे जो निकलता है वो IC होता है, इनर क्यूब होता है, वो अंदर दिखता है। इसी CC के अंदर से जो निकालेंगे वो IC होगा, उसको कहते हैं आंतरिक घन। क्या कहते हैं? आंतरिक घन यानी इनर क्यूब, इसको कहेंगे इनर क्यूब। इनर क्यूब को डिनोट करेंगे, इनर क्यूब को डिनोट करेंगे IC। इनर क्यूब को किससे डिनोट करेंगे? IC। अब ये चूंकि अंदर का पार्ट है, यानी ये जो घन दिख रहा है इसके भीतर बीच में, ऊपर से हटा, साइड से हटा, आगे से हटा। एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाते हैं। आप लकड़ी के मिल में गए होंगे, जहां आरा मिल जिसको कहते हैं। छिलका के साथ लकड़ी होता है, एक साइड दूसरे साइड से काट के फिर घुमाया जाता है, तीसरा और चौथे साइड से काट के फिर ऐसे घुमा के पांचवें और छठे साइड को हटाते हैं, तो अंदर से खूबसूरत लकड़ी जो दिखता है चमकता हुआ, वही IC होता है। गोल भाषा में अगर समझाएं, गोलाकार में, तो नारियल का अंदर आपने देखा होगा। अगर वही स्क्वायर शेप ले लेता तो आप समझते, यहां माचिस से समझिए कि ये पार्ट हटाए, ये पार्ट हटाए, इसको हटाए, इसको हटाए इधर से, तो ये जो सारे पार्ट हटाने के बाद ये निकलता है, ये हुआ इनर क्यूब IC। तो इनर क्यूब इसके नीचे। अब जो हम प्रश्न इस पर सीखते हैं, इसका पहले कॉन्सेप्ट क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको ध्यान में रखें, आगे हम
दिखाते हैं कि ये जैसे ही निकाले, अभी आपने देखा था कि हमारे द्वारा जो घन बनाया गया था, ये घन 4 भागों में 1, 2, 3 और 4 भागों में काटा गया। यहाँ 1, 2, 3 और 4 भागों में काटा गया। यहाँ कोना घन को CRC लिखे थे, कॉर्नर क्यूब को CRC लिखे थे, यहाँ पर भुजाओं पर मिडिल क्यूब लिखे थे, यहाँ पर मिडिल क्यूब लिखे थे, यहाँ पर भी मिडिल क्यूब था और ये भी मिडिल क्यूब है। फिर ये सीसी है और सतह पर सीसी है। फिर थोड़ा सा बैक ले जाके एक चीज दिखाना हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि कोना घन कॉर्नर क्यूब कहाँ मिलेगा, तो नाम से ही पता चलेगा कि कॉर्नर क्यूब कोना में दिखाई देगा। इसकी कितनी सतहें रंगीन, अगर घन के 6 सतहों को 3 रंग से रंगा गया है, 6 रंग से या 1 रंग से, जब सभी सतहों को रंगा जाएगा तो ध्यान रखेंगे कि कॉर्नर क्यूब की 3 सतहें रंगीन होती है। मैक्सिमम कितनी सतहें? 3 सतहें रंगीन होती है। मध्य घन हमेशा भुजाओं पर होगा और मध्य घन भुजा पर होगा तो इसकी 2 सतहें रंगीन होती है, 2 सतहें रंगीन होती है। केंद्रीय घन सेंट्रल क्यूब सरफेस पर यानी सतह पर दिखाई देगा और इसकी एक सतह रंगीन होती है, इसकी एक सतह रंगीन होती है। आंतरिक घन अंदर होता है और इसकी कोई सतह रंगीन नहीं होती है, यानी 0, ये रंगहीन होता है। आप इस बात को समझ गए होंगे, ये आपको मदद करेगा प्रश्न बनाने में। अब आप आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाले में हमने दिखाया। अब अभी निकाला गया था कि कुल घनों की संख्या कितनी थी, तो 5 का क्यूब, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, एक क्यूब 125। घन हो या घनाभ हो, कॉर्नर क्यूब हमेशा 8 होता है। घन हो या घनाभ हो, हमेशा CRC जो होता है वो 8 होता है। टोटल मिडिल क्यूब के लिए TMC, टोटल मिडिल क्यूब के लिए TMC आप अभी लिखे थे, पिछले प्रश्न में दिखाया गया था, पिछले कॉन्सेप्ट में, कि यहाँ भुजाएं 12 होती है, गुना 8 और सतहें 6, इसको ध्यान में रखेंगे। और टोटल मिडिल क्यूब, एक मिडिल क्यूब भुजाओं पर है, एक भुजा पर 1, 2, 3, तो टोटल भुजाएं कितनी? 12, यानी यहाँ पर 3 गुना 12, 12 तिया 36। एक भुजा पर अगर 3 है, एक भुजा पर अगर 3 है तो टोटल भुजाएं 12, तो टोटल मिडिल क्यूब कितना होगा? 12 तिया 36 होगा। TCC के बारे में बात करेंगे तो एक सतह पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक सतह पर 9 है तो टोटल सतहें 6 होती है। 9:6, 54 लिखेंगे। और TIC की बात करेंगे तो TIC CC के अंदर रहता है, यानी लंबाई पर, चौड़ाई पर, ऊंचाई पर। चूंकि घन तो शेप में होता है इक्वल, लेकिन ऐसे समझे, ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग हटाए, लेफ्ट वाला राइट वाला, फ्रंट वाला बैक वाला, यानी जितने भाग में बटा है 1, 2, 3, 4, 5, आप यहाँ 5 - 2 का क्यूब कर देंगे तो 3 का क्यूब 27 होगा। अगर इन चारों का योग 125 आ जाएगा, आप समझेंगे कि आपका प्रश्न सही है। जोड़ते हैं, 7, 4, 11, 11 और 6, 17 और 8, 25, 2, 5, 2, 7 और 3, 10 और 2, 12। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अगर अंडर मैट्रिक आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको इस तरीके से बताया गया होगा। लेकिन
वर्तमान समय में टेस्ट ऑफ एलिमिनेशन जो चलता है, बार बार इसका हम जिक्र करते हैं, उसमें इस तरह का सोच पाएंगे कि नहीं सोच पाएंगे, हम आपको अभी बताते हैं कि केवल अगर कटान मिल जाए, केवल हमको कुल घनों की संख्या मिल जाए, उससे हम निकाल देंगे कि कुल कैसे कितने कलर के प्रश्न होंगे, रंग निकलेंगे। अगर प्रश्न पूछेगा ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह रंगीन है, चुटकी बजा के निकालेंगे। ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सतहें रंगीन है। सारे प्रश्न आसानी से बनेंगे। क्या चाहिए? या तो कुल मिल जाए या तो कटान मिल जाए। इसीलिए कहते हैं कि फिगर की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे हम देखते हैं, हमारे पास कटान मालूम है कि घन को काटे हैं। यहां देखिए, एक, एक, दो, तीन, चार, कटान हमारे पास आ गया 4। अब घन के प्रश्न को जैसे ही आगे बढ़ाना है, कुल निकालने के लिए इसको ध्यान से देखिए। इधर उधर निगाहों को करके देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। आप ध्यान से समझे इसको। कुल निकालने के लिए कटान प्लस 1 का क्यूब होगा, और कटान अगर 4 है तो 4 प्लस 1 का क्यूब यानी 5 का क्यूब 125। आया कि नहीं आया? फिर यहीं से निकालेंगे मिडिल क्यूब, और मिडिल क्यूब बराबर होगा कटान -1, और कटान 4 है, 4 - 1 करेंगे तो यहाँ 3 हमारा सारा समाधान हो गया। इसी से हो गया। अब पूछेंगे कैसे, दिखाते हैं। CRC हमेशा 8, TMC बराबर, यहां 3 × 12 लिखे थे, ये 3 क्या निकला? हमारा मिडिल क्यूब निकला। हम इसको MC × 12 कर देंगे। कटान से जो मिडिल क्यूब निकला उसी से फॉर्मूला निकल गया। अगर हम इसकी बात कहें तो हम MC × 12 को भुजाएं भी लिख सकते हैं। फिर अगर TCC का जिक्र होगा तो TCC अगर आएगा तो क्या लिखेंगे? यहां पर 9 लिखे थे, यहां डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला आएगा MC का स्क्वायर × 6। इसको हम लिख सकते हैं MC का स्क्वायर × सतहें, 6 सतहें होती है, MC का स्क्वायर × 6 यानी MC का स्क्वायर × सतहें, याद रखेंगे। और जब TIC की बात आएगी तो यहाँ MC का क्यूब कर देंगे। अब देखिए, इसी पर प्रश्न को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले एक बार फॉर्मूला को साइड में नीचे यहाँ छोटे से जगह में दिखा दे कि मात्र इस बॉक्स के माध्यम से आप टोटल प्रश्न को बनाइएगा। क्या याद रखना है? तो CRC हमेशा कितना? 8, TMC बराबर MC × 12, TCC बराबर MC स्क्वायर × 6, और TIC बराबर MC का क्यूब। आज से निश्चिंत होके आप चैन से रहिए, इसी के माध्यम से सारे प्रश्न को बनाएंगे। जो आप डरे हुए थे, नहीं समझते हैं कैसे होगा, क्या होगा, प्रश्न फंस जाता है, नहीं फंसेगा। अब देखिए, यहां दिखाते हैं। घन हो या घनात, कॉर्नर क्यूब 8 होगा। यहाँ MC मिडिल क्यूब यहाँ हम निकाले थे 3, 3 × 12, 12 × 36, क्या हम इसके बराबर ला दिए। फिर यहाँ TCC बराबर MC स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर × 6, 9 6 54 यानी 54, क्या हम इसके बराबर ला दिए। और TIC बराबर MC का क्यूब, यहां दिखाते हैं MC का क्यूब यानी 3 का क्यूब 27, क्या हम इसको इसके बराबर ला दिए। और जैसे ही इन सबको जोड़ेंगे 125 हमारा आंसर आ गया। यहाँ MC था तो 12, यहाँ स्क्वायर हुआ तो इसका आधा हो गया, यहाँ क्यूब हो गया तो समाप्त। अब चुटकी बजा के प्रश्न बनेगा कि नहीं, आप अपने आप से पूछिए। बनेगा, आसानी से बनेगा। आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा माइंड में सेट कर ले। अब कहिएगा, एक प्रश्न दिखाइए जो चुटकी बजा के बनाने की बात करते हैं। आते हैं हम आपके प्रश्न पर और दिखाते हैं कि कैसे प्रश्न बनता है। देखें आप इस प्रश्न को, यहाँ प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न में है, एक ठोस के घन के 6 सतहों को
एक ठोस के घन के 6 सतहों को किस रंग से रंगते हैं? लाल रंग से रंगते हैं। लाल रंग से रंगते हैं। देखिए ध्यान से, यहां समाधान देंगे आपके प्रश्न का। कैसे प्रश्न का समाधान होगा ये आपको दिखाते हैं। इसको यहां बीच में रखते हैं, ये साहब डिस्टर्ब करते हैं। एक ठोस घन के 6 सतहों को लाल रंग से रंगते हैं। घन को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुदिश बराबर 7 बार काटते हैं। घन को काटते हैं, कटान मिल गया। प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा? देखिए, ये है कटान और कटान है 7। कुल निकालने की जब बारी आएगी, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कटान प्लस 1 का क्यूब 7 प्लस 1 करेंगे 8 का क्यूब 512 होगा कि नहीं? 8 का क्यूब 512। और जब मिडिल क्यूब की बात करेंगे तो बढ़ाए थे, मिडिल क्यूब बराबर कटान -1। यहाँ कटान 7 है तो मिडिल क्यूब क्या होगा? 6 होगा। अब CRC घन हो या घनाभ 8, TMC बराबर MC इंटू 12। आप कहेंगे तो हम एक बार फॉर्मूला लिखते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए। MC इंटू 12, MC 6 है और 12 6 72 और TCC बराबर MC स्क्वायर इंटू 6, 6 का स्क्वायर इंटू 6 216। फिर से देखिए ध्यान से, CRC कितना? 8, TMC बराबर MC इंटू 12, MC हम निकाले थे 6 इंटू 12 की है 12 6 72। TCC बराबर MC स्क्वायर इंटू 6 यानी 6 का स्क्वायर 36 और इंटू 6 की है 216 हुआ। अब आए TIC बराबर MC का क्यूब और 6 का क्यूब 216 होगा। इन तीनों को जोड़ते हैं तो 72 और 8 80 होता है और 216 दूना 432 होता है। 432 और 80 को जैसे ही जोड़ते हैं ये 512। अब बताइए आसान हुआ कि नहीं? अब कई लोग सोचेंगे ये तो रूल हुआ, प्रश्न को दिखाइए। सबसे पहले प्रश्न दिया है कुल कितने घन होंगे, आप यहां निकालें 512। आसानी से बनाइएगा। ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतहें अलग अलग रंग, यहां क्या कहा है? अलग अलग रंग, रंगे लाल रंग से हैं तो अलग अलग रंग होगा? नहीं होगा। यह आंसर क्या होगा? 0। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है, वो भी लाल रंग का? हम बताए थे कि मिडिल क्यूब की 2 सतहें रंगीन होती है, तो यहाँ डायरेक्ट आप आंसर 2 सतह रंगीन के बारे में पूछ रहा है, वो भी लाल रंग का। आप 72 आंसर दे दे, यहाँ क्लियर दिखेगा। कॉर्नर क्यूब की 3 सतह है रंगीन, मिडिल क्यूब की 2 सतह है, सेंट्रल क्यूब की 1 सतह है, इनर क्यूब की कोई सतह रंगीन नहीं। चौथा प्रश्न है ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 1 सतह रंगीन है, सेंट्रल क्यूब की बात कर रहा है और यहाँ पर आसानी से 216 आंसर देंगे। ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है, इनर क्यूब की बात कर रहा है, ये भी 216 देंगे। ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतहें लाल रंग की है? ऊपर वाले में कहा अलग अलग रंग का, जबकि घन को रंगा गया है लाल रंग से, और यहाँ लाल की बात कहेगा तो 8 आंसर देंगे। अब आप स्वयं से पूछे कि प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखे होइएगा, आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। पूरे ईमानदारी से पढ़िए, पूरे ईमानदारी से, एक बार में न समझ में आए दोबारा वीडियो को देखे, और फिर से एक बार आपसे कहेंगे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन दबा दे। इस तरह के प्रश्नों के साथ हम जुड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।